डेली मार्केट डीकोड 17 जुलाई 2026। मार्केट बोलता है, हम सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और वेलकम बैक डेली मार्केट डीकोड में। मैं हूं आपका एडिटर और आज का निफ्टी चार्ट खोलते ही एक चीज साफ दिखती है। ये दिन शांत शुरू हुआ, पार एंट में धमाका किया। स्पॉट खुला 24,127 पे और बंद हुआ 24,343 के पास, यानी 216 पॉइंट्स का क्लीन अप मूव, ऑलमोस्ट 1% का गेन। बीच में क्या हुआ? वही जो हर ट्रेडर को सीखना चाहिए। एक दीवार बनती है, उस पे बार बार हमला होता है और जब राइटर्स थक जाते हैं तब मार्केट उड़ जाता है। आज की कहानी है 24,300 की कॉल दीवार की, जिसने 4 अटैक्स झेले, 2 चोच देखे, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर और आखिर में 3:20 पे एक नियर ग्रैब के साथ दिन खत्म हुआ 564 के हाई के बिल्कुल करीब। हम देखेंगे कौन जीता, कौन ट्रैप्ड हुआ और ऑप्शंस, डेटा, पीसीआर, वीआईएक्स, जीएक्स, सीवीडी सब डीकोड करेंगे। तो चलिए डीकोड द मार्केट इंटेंट। दिन की शुरुआत क्वाइट थी, दोनों तरफ प्रोबिंग, कोई कमिटमेंट नहीं। 9:15 पे स्पॉट खुला 24,127 पे और पहले घंटे में ही 24,200 से 24,234 के बीच ग्राइंड चला। 10:03 पे कैंडल 24,235 के पास बंद हुआ और उसके बाद मार्केट ने अपना पहला रियल मूव दिखाया। 11:05 पे AQH पूल बना 24,269 पे, जो 5 टचेस के बाद टूटा। कोई स्नैपबैक नहीं, मतलब लेवल रियल था। FIR आया 11:20 का लिक्विडिटी स्वीप 24,244 पे। विक ने स्टॉप्स को ग्रैब किया, 13 पॉइंट्स नीचे गया और 2 कैंडल्स में वापस रिक्लेम हो गया। ये क्लासिक स्टॉप हंट था और जिसने पैनिक किया वो ट्रैप्ड हो गया। इसके बाद BOS आया 11:40 पे, 24,264 का लेवल टूटा और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म हुआ। दोपहर तक मार्केट ने 3 बार 24,300 की तरफ पुश किया। 12:50 पे पहला टेस्ट, फिर 12:55 पे EQH पूल बना 24,298 पे। यही वो दीवार थी जिसका जिक्र हमने किया। पर फिर आया ट्विस्ट। 1:40 पे चोच, ट्रेंड फ्लिप डाउन, क्लोज 24,207 के नीचे। यहाँ मार्केट ने अपना कैरेक्टर बदला और 1:50 पे एक और स्वीप आया 24,200 आइकाटीज पे, 18 पॉइंट्स नीचे विक, फिर बंद वापस ऊपर। ये डेस्क का 3 हिट रूल लाइव दिखा। जब तक कोई वॉल 3 बार टेस्ट नहीं होती, रियल स्टोरी शुरू नहीं होती। और फिर 2:15 पे दूसरा चोच, इस बार यूपी की तरफ, क्लोज 24,298 के ऊपर। यही से असली धमाका शुरू हुआ। 2:15 से 40 के बीच एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना जिसने 24,367 का दिन का हाई बना दिया। सीधा 24,281 से 24,316 तक का FVG छोड़कर। कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी इस कहानी को सपोर्ट करते हैं। 2:15 के आसपास हमें बैक टू बैक बुलिश एंगल्फिंग ग्रेड A पैटर्न्स दिखे, जो कंफर्म करते हैं कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। 3 बजे के बाद मार्केट 24,332 के ऊपर कंसोलिडेट हुआ और 3:20 पे एक नियर ग्रैब हुआ 24,338 पे, 2.3x वॉल्यूम बर्स्ट के साथ, जो दिखता है कि स्टॉप्स कंज्यूम हो रहे थे हाई के पास। हमारे एक्सपायरी चैनल फीचर ने ये पूरा सफर क्लियरली ट्रैक किया। हर चोच, हर स्वीप, हर वॉल टेस्ट, सब टाइम स्टैम्प। अगर आप लाइव देख रहे होते तो 11:20 का स्वीप, 1:40 का चोच और 2:15 का ब्रेकआउट, तीनों हाई मार्क्स द जो आपको बताते कि दिन ए मुड़ रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शंस चेन की। क्लोजिंग OI लेजर देखे तो टोटल कॉल OI रहा 70 करोड़ 15 लाख के आसपास और पुट OI उससे थोड़ा ज्यादा, 84 करोड़ के करीब। PCR ने दिन भर में एक जर्नी की। सुबह 1.1 से शुरू होकर क्लोज हुआ 1.14 पे, यानी पुट्स का वेट बढ़ता गया जैसे दिन आगे बढ़ा, मतलब राइटर्स फ्लोर बना रहे थे नीचे।
सबसे बड़ा बिल्टअप देखा हमने 24,200 पुट में। पूरे दिन राइटर्स इसमें जाम के बैठे, फ्लोर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। नोट कम से कम 40 लाख का फ्रेश ओआई। दूसरा बिल्टअप 24,300 कॉल में रहा। जैसे जैसे वॉल पे अटैक्स हुए, राइटर्स नया ओआई लिखते गए अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए। लेकिन लेफ्ट साइड भी देखना जरूरी है। 24,700 कॉल में अनवाइंड दिखा, मतलब दूर के राइटर्स ने अपना पोजीशन समेट लिया। जैब ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। ये क्लासिक टेल है एक्सपायरी के पास की। जब तक वॉल होल्ड करती है, राइटर्स नए ओआई डालते हैं, पर जैसे ही ब्रेक होता है, अनवाइंड शुरू हो जाता है। हमारा ओपन इंटरेस्ट फीचर यही ट्रैक करता है रियल टाइम। आप देख सकते थे कैसे 24,300 कॉल का ओआई सुबह से दोपहर तक ग्रो करता रहा और फिर 2:15 के बाद गिरना शुरू हुआ। जैब ब्रेकआउट हुआ। यही है ओआई का असली काम, बताना कि कौन कमिट कर रहा है, कौन भाग रहा है। और आज पुट्स ने अपना फ्लोर जीता। पार कॉल राइटर्स ने 300 की वॉल पे 4 बार अपनी जान लगाई, आखिर में हार गए। अब चलते हैं वॉल्यूम और स्मार्ट मनी की क्लास में। आज का टोटल वॉल्यूम रहा 35,07,000 के करीब, जबकि कल ये 25,51,000 था। मतलब कल से कम 51% ज्यादा। याद रहे, हमारा ऑप्शन फीड रीस्टार्ट हुआ था 11:30 पे, तो असली नंबर इसे भी ज्यादा होगा। स्पॉट टेप पूरा कंप्लीट है। लिक्विडिटी की बात करें तो आज का बुक डीप रहा। सुबह 3:30 तक थिन हो गया। जैब एक्सपायरी के पास पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ होने लगे। सीवीडी देखे तो -34,400 रह गया, मतलब सेल साइड एग्रेशन ज्यादा था। 71% सेलर्स ने बिड्स हिट किए। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्राइस ऊपर गया लेकिन सीवीडी नीचे। इसका मतलब है कि ऊपर मूव फ्यूचर्स और शॉर्ट कवरिंग से बना। स्पॉट सेलर एब्जॉर्ब हो रहे थे। टॉप वॉल्यूम स्ट्राइक्स की बात करें तो 24,200 पुट सबसे बिजी रहा। पूरे दिन राइटर्स और बायर्स दोनों एक्टिव द यहाँ फ्लोर बिल्डिंग का सेंटर। दूसरा 24,300 कॉल, वॉल के चारों अटैक्स का गवाह। प्रीमियम यहाँ 40% तक भगा। वेल टेप देखे तो हमारा स्मार्ट मनी फीचर क्लियरली दिखता है। 24,300 कॉल में बेड क्लिप्स द जो बार बार बाय सेल फ्लिप कर रहे थे, और 24,200 पुट में कंसिस्टेंट पुट बाय फ्लो बेड प्लेयर्स फ्लोर को सपोर्ट कर रहे थे। सीवीडी प्रो खोल के देखे तो आज का डिकोड ये है। अग्रेसर सेलर साइड रहा ओवरऑल। पार इंट्राडे में मल्टीपल फ्लिप्स द 3 बज के बाद पुट बाय डोमिनेंस दिखी जो ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रही थी। ये पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर स्टोरी है। वॉल्यूम बढ़ा, लिक्विडिटी थिन हुई एक्सपायरी के पास, और स्मार्ट मनी ने दोनों तरफ दबाव डाला, पर आखिर में बायर्स ने जीत ली। चलिए चलते हैं 11 बजे के विंडो में, जब दिन का पहला असली स्ट्रक्चरल क्लू मिला। 11:05 पे एक की QH पूल बना 24,200 अनहैक्टर पे 5 टचेस के साथ, और जब वो टूटा कोई स्नैपबैक नहीं हुआ। यानी ये लेवल रियल था। मार्केट ने जेन्युइनली उससे क्रॉस किया। वाई ये हुआ? ऑर्डर फ्लो देखे तो बायर्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे थे हर डिप को, और जब सप्लाई खत्म हुई प्राइस ने क्लीन ब्रेक दिया। फिर 11:20 पे वो हुआ जो डेस्क ने तुरंत फ्लैग किया। एक लिक्विडिटी स्वीप 24,200 शोवलीज पे, विक 13 पॉइंट्स नीचे EQL पूल के। स्टॉप्स ग्रैब ह्यू और डू कैंडल्स में प्राइस रिक्लेम हो गया ऊपर। व्हाट मूव्ड? ये क्लासिक स्टॉप हंट था जहां लेट शॉर्ट स्ट्रैप्ड ह्यू और उनका कवरिंग हाई अगला पुश बना। पहला क्लू मिला 11:05 पे जैब पूल बिल्ड हुआ था। एक्सपायरी चैनल पे आप देख सकते थे कि टचेस बढ़ रहे थे, मतलब लेवल टेस्ट हो रहा था रियल में। इसे पहचानने का तरीका, जैब इक्वल हाइज या इक्वल लोज बार बार टच हो रहे हैं, मतलब स्टॉप्स जमा हो रहे हैं वहां, और जैब वॉल्यूम बर्स्ट के साथ विक बेन, समझ जाओ स्वीप है। इसे बचने का तरीका, तुरंत रिएक्शन मैट लो विक पे, रूटीन कैंडल्स वेट करो कंफर्मेशन के लिए, जैसा यहाँ हुआ था। हमारे स्ट्राइक रडार पे ये मूव लाइव दिखी थी, और जो लोग विक देखकर तुरंत रिएक्ट किए वो हाई ट्रैप्ड ह्यू।
अब आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट, 24,300 की कॉल देवार, जो 12:49 से लेकर 3 बजे तक 4 अलग अटैक्स झेलती है। वाई ये वॉल इतनी इम्पोर्टेंट थी? ये डेज साइकोलॉजिकल राउंड नंबर था और एटीएम के बिल्कुल पास, जहां कॉल राइटर्स हेविली पोजिशन्ड द। पहला अटैक 12:50 पे हुआ, विक 11 पॉइंट्स ऊपर गया, रिक्लेम एक कैंडल में। दूसरा 1:20 के आसपास, तीसरा 2:24 पे जैब स्पॉट 24,283 तक पहुंचा और चौथा 2:35 पे जैब स्पॉट एग्जैक्टली 24,300 पे था। हर बार कॉल राइटर्स ने अपना ओआई बढ़ाया डिफेंड करने के लिए। हमने देखा 24,300 कॉल का प्रीमियम 40% तक भगा ओआई के साथ। ये बताता है राइटर्स रीप्राइसिंग कर रहे थे फास्ट, पर उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घाट रही थी हर बार। What actually moved? प्रीमियम वेलोसिटी देखे तो हर अटैक के बाद डीके थोड़ा कम होता गया, मतलब कॉन्फिडेंस गिर रही थी राइटर्स की। पहला क्लू मिला 2:34 पे जैब डेस्क ने लिखा एब्जॉर्प्शन फेडिंग, तीसरा अटैक। एक्सपायरी चैनल पे ये पैटर्न तुरंत पहचाना जा सकता है। जब एक हाई वॉल बार बार टेस्ट हो रही हो और हर बार एब्जॉर्प्शन नंबर गिर रहा हो, तब समझो ब्रेकआउट आ रहा है। इसे बचने का तरीका, जैब राइटर्स की ओआई बढ़ रही हो पार एब्जॉर्प्शन गिर रही हो, टैब वॉल पे ब्लाइंड फेथ मैट रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। आखिर में यही हुआ, 2:15 पे वॉल टूट गई और बड़ा ब्रेकआउट आया। दिन का सबसे तीखा ट्विस्ट रहा 1:40 से लेकर 2:15 तक का डबल चोच। वाई ये हुआ, मार्केट ने पहले अपना कैरेक्टर नीचे फ्लिप किया जब 1:40 पे क्लोज 24,207 के नीचे गया। अब ट्रेंड स्ट्रक्चर टूट गया। इसी विंडो में 1:50 पे स्वीप आया 24,200 आईकाटीज पे, 18 पॉइंट्स का विक नीचे, फिर तुरंत रिक्लेम। व्हाट मूव्ड? ये एक्चुअली एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, जहां सेलर्स ने स्टॉप्स ले लिए, पार फॉलो थ्रू नहीं मिला और बियर्स ट्रैप्ड हो गए। फिर 2:15 पे दूसरा चोच आया, इस बार ऊपर की तरफ, क्लोज 24,298 के ऊपर, डाउन ट्रेंड कैरेक्टर टूटा और सीधा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना जो 24,367 तक गया। दिन का हाई एक 23 पॉइंट का एफवीजी भी छोड़ा गया 24,257 से 24,281 के बीच, डिमांड जोन जो अभी भी ओपन है। पहला क्लू मिला 1:50 पे जैब स्वीप के बाद तुरंत रिक्लेम हुआ। ये पहला साइन था कि बियर्स का कंट्रोल वीक है। एक्सपायरी चैनल पे डबल चोच ऐसा दिखता है, पहले एक रेड फ्लिप, फिर कुछ मिनट्स में ही ग्रीन फ्लिप। मैटलैब दोनों तरफ के ट्रेडर्स कंफ्यूज हो रहे हैं और असली विनर वही है जो दूसरे फ्लिप का वेट करता है। इसे बचने का तरीका, पहले चोच पे हाई कमिट मैट करो, देखो क्या वो सस्टेन करता है या दूसरा फ्लिप आता है तुरंत। हमारे स्ट्राइक रडार और एक्सपायरी चैनल दोनों ने ये सीक्वेंस क्लियरली कैप्चर किया था। लिव आज का सबसे बड़ा ट्रैप था विक चेसिंग। जब भी कोई लिक्विडिटी स्वीप होता, कुछ ट्रेडर्स तुरंत अस डायरेक्शन में जंप करते और फिर वापस रिक्लेम होन पे फंसा जाते। 11:20 का स्वीप देखो, 24,200 पे विक नीचे गई, जिसने शॉर्ट्स को ल्यूर किया, पर 2 कैंडल्स में ही प्राइस रिक्लेम हो गई ऊपर। जो लोग विक देखकर शॉर्ट किए, वो ट्रैप्ड हो गए। यही पैटर्न रिपीट हुआ 1:50 पे भी, जब 24,200 आईकाटीज पे स्वीप आया, 18 पॉइंट्स का विक, पर तुरंत रिक्लेम। ये एक क्लासिक फेकआउट है जो बिना स्ट्रक्चर समझे ट्रेडर्स को हर बार चुभोता है। आइडेंटिफाई करने का तरीका, जैब विक बिन किसी फॉलो थ्रू के तुरंत रिक्लेम हो जाए, और वो भी एक EQL या EQH पूल के एग्जैक्ट लेवल पे, समझो ये स्वीप है, ब्रेकडाउन नहीं। दूसरा क्लू, वॉल्यूम बर्स्ट विक के टाइम पार होता है, पर अगले हाई कैंडल में वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है, मतलब मूव जेन्युइन नहीं था, सिर्फ स्टॉप हंट था। बचने का सबसे सिंपल तरीका, कभी भी एक हाई कैंडल के विक पे कमिट मैट करो, 2 कैंडल्स का कंफर्मेशन लो, खासकर जब प्राइस किसी मार्क्ड EQH या EQL पूल के पास हो। अब पूरे दिन का बैटलफील्ड समरी।
सबसे पहले 24,300 कॉल राइटर्स की बात। इन्होंने 4 अटैक्स झेले 12:49 से लेकर 3 बजे तक, और हर बार अपना ओआई बढ़ाया डिफेंड करने के लिए। लेकिन आखिर में ये वॉल टूट गई 2:15 पे। मतलब जिन्होंने 300 के ऊपर नेकेड शॉट लिखा था बिना हेज के, उनके लिए ये एक पेनफुल दिन था, क्योंकि प्रीमियम 40% तक भाग गया। दूसरी तरफ 24,200 पुट राइटर्स ये पूरे दिन के असली विनर्स रहे। इन्होंने फ्लोर बनाया सुबह से। पीसीआर 1 से बढ़कर 1.14 तक गया, और ये लेवल पूरे दिन होल्ड किया, कभी सीरियसली टेस्ट नहीं हुआ। जो भी इस फ्लोर पे लॉन्ग पुट बायर था डीके के अगेंस्ट, वो भी ब्लीड हुआ, क्योंकि स्पॉट ने ये लेवल छुआ ही नहीं। अब बात करें हाई चेसर्स की, जो लॉग 2:15 के ब्रेकआउट कैंडल को देखकर तुरंत चेस किए विदाउट वेटिंग। उन्हें 3:20 का नियर ग्रैब मिला 24,338 पे, जहां 2.3x वॉल्यूम बर्स्ट हुआ, पर पूरा वॉल क्लियर नहीं हुआ। मतलब उनका एंट्री थोड़ा रिस्की रहा अगर उन्होंने चेस किया बिना कंफर्मेशन के। मॉर्निंग सेशन वर्सेस आफ्टरनून सेशन की बात करें तो मॉर्निंग में कन्विक्शन कम था, रेंज बाउंड ग्राइंड, एब्जॉर्प्शन लो। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच रियल कन्विक्शन दिखा, जैब बीओएस और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स ग्रेड ए के साथ आए। यही वो विंडो थी जहां स्मार्ट मनी कमिट हुई। वॉल्यूम की बात करें तो आज का वॉल्यूम कल से 51% ज्यादा रहा, और ये ज्यादा वॉल्यूम दोपहर के बाद ही आया। जैब ब्रेकआउट हुआ, मतलब लेट मूव में ही असली पैसा लगाया गया, सुबह सिर्फ पोजिशनिंग थी। लिक्विडिटी की बात करें तो हमने 3 स्वीप्स देखे, 11:20, 12:40 और 1:50। तीनों हाई बाउंस के साथ खत्म हुए, मतलब बायर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिफेंस था हर बार। वॉल अटैक काउंट 300 कॉल पे रहा, 4 हेल्ड भी 4 बार पर आखिर में ब्रेक हुई। 5वीं बार की कोशिश से पहले हाई स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सीवीडी -34,000 दिखता है। ओवरऑल सेल साइड एग्रेशन, पार प्राइस फिर भी ऊपर गया। ये डाइवर्जेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है स्पॉट सेलर एब्जॉर्ब हो रहे थे एग्रेसिव बायर्स के अगेंस्ट जो फ्यूचर्स में पोजीशन ले रहे थे। आज का क्लियरेस्ट सबक ये है, जिन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो किया, स्वीप के बाद वेट किया कंफर्मेशन के लिए, वो प्रॉफिट में रहे। जिन्होंने विक देखकर पैनिक किया या राउंड नंबर वॉल पे ब्लाइंड फेथ राखी, वो ट्रैप थी। हमारा स्ट्राइक रडार और एक्सपायरी चैनल दोनों ने ये पूरी जर्नी कैप्चर की रियल टाइम में, ताकि आप अगली बार ऐसी सेटअप खुद पहचान सको। दिन के क्लोज पे ऑप्शंस स्टेट देखते हैं। VIX बैंड हुआ 13.23 पे, सुबह के 13.13 से थोड़ा ज्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ी पर अभी भी सोई हुई है। कल के 13.27 से भी नीचे। PCR OI बेस्ड बैंड 1.14 पे, जबकि वॉल्यूम बेस्ड PCR 0.84 था। ये गप बताता है कि OI में पुट्स ज्यादा है, लेकिन आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉल्स में ज्यादा हुआ, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कॉल्स खरीद रहे थे, जबकि लॉन्ग टर्म राइटर्स पुट्स लिख रहे थे फ्लोर के लिए। GEX देखे तो फ्लिप पॉइंट था 24,321 और रेशीम था पॉजिटिव गैम्मा, लॉन्ग गैम्मा पिनिंग, मतलब डीलर्स वॉलेटिलिटी को डैम्पन कर रहे थे, मूव्स को फेड कर रहे थे। पिन लेवल था 24,200, जो इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्पॉट क्लोज हुआ 24,343 पे, बहुत दूर पिन से। ये बताता है कि आज का मूव जेन्युइन था, सिर्फ गैमा ड्रिवन नहीं। CVD क्लोज हुआ -0.13 लाख करोड़ सेल साइड लीन के साथ, पर जैसा हमने दिखाया प्राइस फिर भी ऊपर गया। डाइवर्जेंस जो आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट हो सकती है। आज का प्ले था राउंड नंबर वॉल अगेंस्ट क्लियर अप ट्रेंड स्ट्रक्चर। जब भी ऐसा सेटअप दिखे, ATM के पास एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस हो और ऊपर स्ट्रक्चर क्लियरली HHHL बना रहा हो, टैब वॉल के मल्टीपल अटैक्स देखना जरूरी है। हमारे एक्सपायरी चैनल और ओपन इंटरेस्ट फीचर दोनों से आप ये पहचान सकते हो, OI बढ़ता रहे, राइटर साइड पे पार एब्जॉर्प्शन गिरे, तब समझो ब्रेक आने वाला है। ट्रैप साइड से बचने के लिए कभी भी सिंगल विक या सिंगल अटैक पे रिएक्शन मैट डू 3 हिट रूल फॉलो करो, जो हमने पूरे दिन दिखाया। तो यही था आज का डेली मार्केट डी कोड।
एक दिन जो शांत शुरू हुआ, बीच में 3 हिट रूल ने कहानी बनाई और आखिर में डबल चोच के साथ एक क्लीन ब्रेकआउट दिया। 24,300 कॉल राइटर्स ने 4 बार अपनी जान लगाई पर आखिर में हार गए, जबकि 24,200 पुट राइटर्स ने पूरा दिन फ्लोर बनाए रखा बिना किसी सीरियस टेस्ट के। जो स्ट्रक्चर के साथ चले, जिन्होंने स्वीप्स पे पेशेंस राखी, वो आज के असली विनर्स रहे। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह, नए डेटा के साथ, नए लेसन्स के साथ। तब तक अपना रिस्क मैनेज करो, स्ट्रक्चर पढ़ना सीखो, प्रिडिक्शंस मैट करो। मार्केट बोलता है, हम सुनते हैं। कल सुबह 9:15 बजे डेस्क फिर लाइव। ऑप्शन में Shy.in 3 सेशंस फ्री। मिलते हैं।